हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस ऑरेंज ने जानबूझकर मास्टर जोंगलीवू को चारा डाला कि अगर आपने बीस गोट डाइटियन को जान से मार डाला तो उसकी फिजिकल बॉडी को सोल परफेक्ट बनाने के बाद आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर बंदे बन जाएंगे और मुझे उसकी सोल रिंग मिल जाएगी। हालांकि वो यूहाओ की मदद करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी बिल्कुल इसी चालाकी के साथ जानबूझकर बीस गोट डाइटियन को अपने पीछे सन मून एम्पायर की कैंप ले गया था ताकि इन दोनों की फाइट की वजह से जो तबाही हो उसका सारा के सारा नुकसान सन मून एम्पायर की कैंप को उठाना पड़े। जो आइडिया काम कर भी रहा था, सन मून एम्पायर के सारे सोल्जर 20 गोट डाइटियन पर अटैक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से यूहाओ शांति से साइड पर बैठकर इस शो को एंजॉय करने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगलीवू ने एक ब्लड सी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली थी, जिसके अंदर से वो ब्लड सी रिजेंटमेंट स्पिरिट स्पीयर बाहर निकाल लेता है और इस स्पिरिट स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसने 20 गोट डाइटियन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। साथ ही 20 गोट डाइटियन की बॉडी में जहर लगातार फैलता जा रहा है। 20 गोट डाइटियन धीरे धीरे करके यहाँ जोंगलीवू की शिकंजे में फंसता जा रहा था। वो तो अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो आजाद होकर स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल बनाते हुए वहां से भाग गया। और मास्टर जोंगलीवू भी अपने होली स्पिरिट चर्च के कुछ साथियों को लेकर स्टारडो फॉरेस्ट में उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन के बाद से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज ने अपने साथियों को विड्रॉ करने का बोल दिया था और वो अपने कैंप की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ यूहाओ भी उड़ते हुए वापस से शेक सिटी आ जाता है, जहां मास्टर जुआन यूहाओ को संभालते हुए सवाल करके पूछ रहे थे कि यूहाओ तुम ठीक तो हो ना, अब तुम्हारे जख्म कैसे। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, मैं ठीक हूँ। पर साथ ही साथ वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो क्रिम्सन स्पीयर क्या था, उसका ओरिजिन क्या है। इस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि वो इवल सोल मास्टर्स की एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन इवल टेक्निक है, जिसे ब्लड सी रिसेंटमेंट स्पिरिट स्पीयर के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए 10,000 सोल्स की जरूरत पड़ती है। वो सोल्स जो कि गुस्से की आग से भरी हुई हो, उनकी रिसेंटमेंट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और जिस दुश्मन ने उन लोगों को जान से मारा होता है, अगर उसके खिलाफ स्पीयर का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी ताकत 2 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 20 गोट डाइटियन की वजह से सन मून एम्पायर के वो सोल्जर्स मारे गए थे, जिनकी रिसेंटमेंट एनर्जी को मास्टर जोंगलीवू ने स्पीयर के अंदर इकट्ठा किया। तो इसी वजह से ये स्पीयर इतना सारा घातक बन चुका था और मास्टर जोंगलीवू ने इसका इस्तेमाल करते हुए 20 गोट डाइटियन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ मास्टर जुआन को लगता था, क्योंकि दूसरी तरफ यूहाओ कहता है कि 20 गोट डाइटियन के पास यिन यांग बैलेंस डुअल सोल कोर्स है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ होगा। अगर हुआ भी हो तो जल्दी वो रिकवर कर जाएगा। जिस पर मास्टर जुआन सवाल करते हुए पूछता है कि क्या यिन यांग बैलेंस सोल कोर इतने ज्यादा कमाल के हैं। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, जब मैंने यिन यांग सोल कोर्स बनाए तो इसकी वजह से मेरी सोल पावर अचानक से 3 गुना बढ़ गई, जबकि मेरी कॉम्पैक्ट पावर 4 गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा मेरी सोल पावर काफी तेजी के साथ रिकंस्ट्रक्ट करती है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। पर ये तो सिर्फ मेरी बात है। दूसरी तरफ 20 गोट डाइटियन की कल्टिवेशन तो मुझसे भी ज्यादा डीप है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामूली रिजेंटमेंट एनर्जी से उससे ज्यादा कुछ नुकसान होगा। उसे वापस से अपनी फुल स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए बस सिर्फ कुछ ही समय चाहिए होगा। जो सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। तभी अचानक यहाँ पर मास्टर जुआन सवाल करते हुए पूछता है कि बाय द वे, वैसे मैंने मिस टांग वुटोंग को कहीं पर नहीं देखा, आखिर वो कहाँ चली गई है। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैंने मिस टांग वुटोंग को डोलिंग एम्पायर भिजवाया है ताकि वो उन्हें रीइंफोर्समेंट के लिए मना कर सके कि वो रीइंफोर्समेंट शेक सिटी ना भिजवाए। ये बात सुनकर तो पोसाइडन पेविलियन के सारे एल्डर्स ही हैरान हो गए थे और वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इवन कि मास्टर जुआन भी यूहाओ से कहने लगे कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। तुम्हारी और टांग वुटोंग की मेरी मन में रिस्पेक्ट भी है, लेकिन शेक सिटी की 10,000 साल पुरानी लेगेसी मेरे कंधों पर है। मैंने पहले भी कुछ गलतियां की है, लेकिन दोबारा मैं इस तरह की गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर जुआन, प्लीज एक बार मेरी बात को सुनकर समझने की कोशिश करें। मिस ऑरेंज ने हमें 10 दिन की डेडलाइन दी थी, जिसमें अभी भी कुछ दिन बाकी है, यानी कि हम चाहे तो सिचुएशन को बदल सकते हैं। और मानो कि अगर कोई बड़ी जंग शुरू भी हो जाती है, तब भी शेक सिटी के बॉर्डर इतने भी सारा कमजोर नहीं कि वो खुद को कुछ देर के लिए होल्ड ना कर सके। मिस ऑरेंज की कल्टिवेशन तो वैसे भी कुछ खास नहीं, लेकिन मेरा चूंकि लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका है, तो टाइटल डुलू लेवल में पहुंचने के बाद अब मेरी कंसीलमेंट और मूवमेंट एबिलिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि यूहाओ हवा के साथ खुद की बॉडी को एक कर सकता है, जिसकी वजह से कोई भी सोल डिटेक्शन टूल उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मानो यूहाओ की बॉडी कंसीलमेंट के टाइम पर ऐसा एक्ट करेगी जैसे कि वो फुली तरीके से हवा बन चुकी हो। इसलिए यूहाओ यहाँ पर मास्टर जुआन और बाकी के पोसाइडन पेविलियन के एल्डर से कह रहा था कि सही समय पर मैं मिस ऑरेंज को किडनैप कर लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से इस जंग को रुकवा दूं। इस पर मास्टर जुआन यूहाओ की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि अब तुम और टांग वुटोंग दोनों ही काफी ज्यादा बड़े हो
चुके हो। शेक एकेडमी को फ्यूचर में तुम यंगस्टर नहीं तो लीड करना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जाकर पहले अपने जख्मों को हील कर लो और साथ ही साथ अपनी कल्टिवेशन को स्टेबल करो, क्योंकि तुम्हें इसकी अशद जरूरत है। जो सुनकर यूहोप बिल्कुल ऐसे ही करते क्लोज डोर सेक्लूशन में खुद के जख्मों को रिकवर करने और खुद की कल्टिवेशन को स्टेबल करने के लिए चला गया, जहाँ यूहोप खुद की बॉडी को देखते हुए कह रहा था कि बेशक मैं इस वक्त लेवल 92 पर हूँ, लेकिन मेरी सोल पावर एक लेवल 96 लेवल जितने कल्टिवेटर की है। इवन कि अगर इस कल्टिवेशन के साथ मैं एक लेवल 97 के सुपर डोलू के साथ भी फाइट करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे हारूंगा। ये कहते हुए यूहोप अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करके मिस ऑरेंज को ढूंढता है, जहाँ पर वो अपने कैंप में बैठी हुई थी और उसका सर काफी जोरों से दर्द कर रहा था, इसलिए वो खड़े होकर अपने लिए एक वाइन का कप भरने लगी है। पर तभी अचानक उसे वाइन के अंदर पीछे से अनडेड स्पेक्टर रेल्म का गेट ओपन होता हुआ दिखाई दिया, जो कि तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। और अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म में पहुंच चुकी थी, जो जगह मिस टांग वुटोंग के लिए काफी जरा अजीब थी। वो इस जगह को देखकर थोड़ी सी परेशान भी हो गई। तभी अचानक उसे पीछे से यूहोप की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि क्या तुम भी डर महसूस कर सकी हो। असल तो यूहोप का ओरिजिनल प्लान यही था कि वो मिस ऑरेंज को डरा धमकाकर इस जंग को बंद करवा देगा, लेकिन यूहोप की ये बात सुनकर मिस ऑरेंज शांत होते हुए यूहोप की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी जरा बढ़ चुकी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी तुम यहाँ तक भी पहुँच जाओगे। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहोप जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, मुझे राजी करो कि क्यों मुझे तुम्हारा सर दर्द से अलग नहीं करना चाहिए। यूहोप मिस ऑरेंज को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस ऑरेंज डरती नहीं बल्कि वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि फिलहाल शेक सिटी सेफ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मारी गई तो बदले के लिए मेरे सलाहकार सोल्जर्स के साथ मिलकर फनस से शेक सिटी पर हमला बोल देंगे। और क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सन मून एम्पायर की ग्रेट आर्मी अगर फुल ताकत के साथ शेक सिटी पर हमला करे तो शेक सिटी हमें रोक पाएगी? तुम लोग भी इस सवाल का जवाब अच्छे से जानते हो। हम लोगों ने ऑलरेडी 20 गॉड डाइटियन का मुकाबला किया, जहाँ पर तुम भी मौजूद थे और तुमने देखा कि हमारी ताकत क्या है। मिस ऑरेंज जब ये सब कह रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनडेड आइस बियर किंग गुस्से के साथ यहाँ चिल्लाते हुए एनर्जी अनलिश करते हुए हवा की तरफ बेचने लगा। पर इस खौफनाक सीन को भी देखकर मिस ऑरेंज जरा से भी नहीं घबरा रही थी। उसके चेहरे पर अभी वही मुस्कान थी, जहां वो कॉन्फिडेंटली यूहोप से कह रही थी कि तुमने मुझे कैप्चर किया, मुझे बंदी बनाया, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि तुम मुझे हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करके सन मून एम्पायर को ब्लैकमेल करोगे? क्योंकि ये आइडिया काम नहीं करेगा। तुम ज़ू टियानरेन के कैरेक्टर को मुझसे भी ज्यादा बेहतर से जानते हो, जहां तुमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि उसे तो अपने बेटे क्राउन प्रिंस की भी परवाह नहीं थी, तो आखिर वो अपनी एम्प्रेस की परवाह क्यों करेगा? उल्टा अगर मैं यहाँ पर मारी जाती हूँ तो वो इसे बहाने की तरह इस्तेमाल करते हुए शेक सिटी पर हमला जरूर कर देगा। और उसका साथ देने वाले होली स्पिरिट चर्च की रूथलेसनेस को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। जब तक मैं उन आर्मी के साथ होती हूँ तब तक मैं होली स्पिरिट चर्च के वॉरियर्स पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रखती हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पर ना रही तो मास्टर ज़ोंगलीवू मेरे सन मून एम्पायर की आर्मी का कमांड संभालते हुए शेक सिटी पर हमला कर देगा। और उसके बाद तुम जानते ही हो कि वो शेक सिटी के लोगों के साथ कितना जुल्म करेगा, क्योंकि उसे स्पिरिट्स की रिसेंटमेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है और स्पिरिट की रिसेंटमेंट एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए वो कितना ज्यादा क्रूल और विशियस हो सकता है ये तुमने ऑलरेडी देख लिया है। और एक बार जब वो शेक सिटी को खत्म कर दे तो उसके बाद भी वो मेरी सन मून एम्पायर की आर्मी को छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो उस पर अपना ग्रिप और जरा मजबूत करता रहेगा ताकि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में खून की नदियां बहा सके। मैं तो जहाँ जरूरत होती है सिर्फ वहाँ खून बहाती हूँ, लेकिन उसका मानना ऐसा नहीं है। उस पॉइंट पर उससे रोकने वाला कोई भी नहीं बचेगा, इवन कि तुम भी उसे रोक नहीं पाओगे। जो सारी बातें बिल्कुल सच थी, इसलिए यूहोप जवाब देते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सेंस रखता है, लेकिन मैं इतनी दूर आया और खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊंगा। मैं ऑलरेडी तुम्हारा राज जानता हूँ। ये सुनकर तुम इस ऑरेंज पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो डर गई थी कि आखिर यूहोप किस राज के बारे में बात कर रहा है, कहीं वो यूनहान के बारे में तो नहीं जान गया। लेकिन यूहोप जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ज़ू टियानरेन को जान से मारना चाहती हो। जिस पर मिस ऑरेंज को याद आया कि ज़ू टियानरेन ने उसके और उसके बेटे के साथ क्या कुछ किया था। कैसे उसने कहा था कि ये क्राउन प्रिंस एक बच्चा ही तो है, अगर वो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं दूसरा पैदा कर लूंगा। मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए हार नहीं मानूंगा, उससे यूनहान की जरा भी परवाह नहीं। और उन्हीं सारी बातों को याद करके मिस ऑरेंज को ज़ू टियानरेन पर बहुत ही जरा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ उल्टा यूहोप भी यहाँ पर मिस ऑरेंज से कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बदले में बस मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि तुम अपनी आर्मी को यहाँ से रिट्रीट करते हुए वापस ले जाओ। जिस पर मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहती है कि ये ग्रेट आर्मी जब एक बार मोशन में चल पड़े तो इन्हें रोकना नामुमकिन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक कमान से तीर निकल चुका हो। इस तरह से आर्मी को बिना किसी मतलब के रिट्रीट करके वापस लेकर जाना, ये डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकती। यानी कि एम्परर
एम्परर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि क्या होगा अगर ये पूरी की पूरी आर्मी तुम्हारे ही हाथ में आ जाए। जो सुनकर मिस ऑरेंज शॉक होते हुए यूहो से सवाल करते हुए पूछती है, तो तुम क्या वाकई में ज़ू ट्रियनन को जान से मारने में मेरी मदद करोगे? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, यही मेरी डील है कि मैं ज़ू ट्रियनन को जान से मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, इससे तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जिस पर मिस ऑरेंज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो थोड़ी देर सोचने के बाद यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम ज़ू ट्रियनन को जान से मारने में कामयाब हो गए तो मैं न सिर्फ यहाँ से अपनी आर्मी को रिट्रीट करते हुए वापस लेकर जाऊंगी, बल्कि अगले 10 साल तक मैं इस जंग को भी टाल दूंगी, यानी कि अगले 10 साल तक कोई भी जंग नहीं होगी, जिसकी वजह से डोलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर को खुद को रिकवर करने और रिबिल्ड करने का मौका मिल जाएगा। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि साथ ही तुम्हें टियानहुन एम्पायर की सारी टेरिटरीज भी वापस करनी होगी और साथ ही साथ होली स्पिरिट चर्च को भी तुम्हें मिटाना होगा। क्या तुम ये सब कुछ कर सकती हो? जो सुनकर मिस ऑरेंज थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जीता है और कमजोर मारा जाता है। इस कॉन्टिनेंट पर जंगल का रूल है। इस डोलू कॉन्टिनेंट को सबसे ज्यादा ताकतवर महाराजा की जरूरत है। फ्यूचर की दुनिया सिर्फ सोल टूल टेक्नोलॉजी की ही होगी। तुम चाहो भी तो मुझे रोक नहीं सकते, सिर्फ ताकत ही डिसाइड करेगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी अपनी पोजीशन बदलूंगा नहीं, चाहे तुम कितनी ही मीठी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन जंग से हमेशा मासूम लोगों का खून ही बहता है। यानी कि यूहो उसकी जंग के आइडिया को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। इस पर मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए तुम बेफिक्र रहो, मैं शेक सिटी पर हमला नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो धीरे से यूहो की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी कि तुमने खुद ही कहा था कि वो तुम्हारा घर है और आखिर मैं तुम्हारे घर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ये सब वो प्यार से कह रही थी, लेकिन यूहो उसके सामने से हट गया क्योंकि यूहो को उसका प्यार नहीं चाहिए। उल्टा यूहो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस ऑरेंज के हाथ पर एक कॉन्ट्रैक्ट सील लगा देता है, जहाँ साथ ही यूहो मिस ऑरेंज को बता रहा था कि अगर तुमने हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो तुम जानती हो ना कि उसका अंजाम क्या होगा, यानी कि मिस ऑरेंज की मौत। ये कहती यूहो स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड का गेट ओपन कर देता है ताकि मिस ऑरेंज वापस से अपने टेंट में जा सके। जहाँ जाने से पहले मिस ऑरेंज यूहो की तरफ देखते हुए कहता है कि अपनी गुड फेथ को साबित करने के लिए मैं तुम्हें एक टिप देना चाहती हूँ, डोलिंग एम्पायर पर नजर रखना। जो कहती मिस ऑरेंज वहाँ से चली गई। यूहो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके बाद वो वापस से टंग सेक्ट आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मिस टांगुटोंग और मिस्टर बीबी वापस आ चुके हैं, जिन्हें यूहो वापस यहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग भी खुशी से यूहो की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो आखिरकार तुमने सक्सेसफुली टाइटल डोलू लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो कमाल हो गया। इवन कि मिस्टर बीबी भी यहाँ पर यूहो को कांग्रेचुलेट कर रहा था। इसके बाद यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि डोलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर की क्या सिचुएशन है, जिस पर मिस टांगुटोंग जवाब देते हुए कहता है कि डोलिंग एम्पायर ने हमारी बात नहीं सुनी, बल्कि इंपीरियल फैमिली इंसिस्ट कर रही थी शेक सिटी की मदद करने के लिए अपनी फोर्स भिजवाने के लिए। उनके 2 लाख सोल्जर और उनके 4 मेन सोल रीजन ग्रुप ऑलरेडी शेक सिटी की तरफ रवाना हो गए हैं। जो सुनकर यूहो काफी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसे मिस ऑरेंज की बात याद आई, जहाँ मिस ऑरेंज ने कहा था कि डोलिंग एम्पायर पर नजर रखना। यही उसके गुड फेथ का पहला हिंट था, जो कि यूहो अब समझ चुका है और यूहो ने भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था। दूसरी तरफ स्टार लुओ एम्पायर के बारे में मिस्टर बीबी बताने लगा कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने भी शेक सिटी की मदद करने के लिए अपनी लीड फोर्सेस का एक छोटा सा पोर्शन भिजवा दिया, लेकिन बाकी की फोर्सेस अभी भी स्टार लुओ एम्पायर की डिफेंस लाइन को मजबूत कर रही है, यानी कि उन्होंने हमारी बात मान ली है। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने खुद मिस ऑरेंज के मुंह से सुना कि उसका अगला टारगेट डोलिंग एम्पायर है। जिस पर मिस्टर बीबी कहता है, फिर तो हमें उनकी मदद करने के लिए यहाँ से रवाना होना होगा। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि आपने सही कहा, मैं चाहता हूँ कि थर्ड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर, सिस्टर जे, येगुई और मिस नैनक्यू, आप लोग मेरे और मिस टांगुटोंग के साथ डोलिंग एम्पायर के लिए रवाना हो। और जहाँ तक मिस्टर बीबी की बात है तो वो कहने लगा कि सीनियर ब्रदर प्लीज आप टांग सेक्ट में रहकर यहाँ की हिफाजत करें, जिस पर मिस्टर बीबी भी मान गया था। दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग कहने लगी कि हमारे पास जाया करने के लिए समय नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से रवाना होना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहो और मिस टांगुटोंग दोनों हवा में उड़ते हुए डोलिंग एम्पायर की तरफ बढ़ रहे थे। और जहाँ तक यूहो के बाकी के दोस्तों की बात है तो वो यकीनन यूहो के स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि वो अभी तक टाइटल डोलू लेवल में नहीं पहुंचे, इसलिए वो लोग यूहो और मिस टांगुटोंग की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह ये लोग ज्यादा तेजी से पहुंच जाएंगे। यहाँ रास्ते में उड़ते हुए मिस टांगुटोंग यूहो से कह रही थी कि हमें आधा दिन गुजर गया डोलिंग एम्पायर के नॉर्थर्न बॉर्डर के साथ गुजरते हुए, लेकिन अभी तक हमने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखी। हमें दूर दूर तक कोई लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस ऑरेंज ने तुमसे झूठ कहा हो? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, उसने झूठ नहीं कहा होगा, उसे अपनी जिंदगी
भी ज्यादा प्यारी है डोलिंग एम्पायर से, जिस पर मिस टांगुटोंग कहती है कि अगर तुम मिस ऑरेंज की जगह होते तो तुम क्या करते। आखिर उसके सोचने का तरीका क्या है, हमें पहले वो समझना होगा। जो सुनकर यूहो याद करता है कि प्रिंसेस वीना ने बताया था कि मिस ऑरेंज की स्ट्रेटेजी थी टियानलिंग सिटी को हासिल करने की। उसने बिहेडिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, जिसमें क्या करते हो कि आप लीडरशिप को खत्म कर देते हो और एक बार आपने शाम के सर को काट दिया तो बाकी का शाम किसी काम का नहीं। यानी कि अगर लीडर्स खत्म हो गए तो बाकी की फोर्सेस जंग नहीं लड़ पाएगी। यूहो समझ गया था कि यकीनन डोलिंग एम्पायर के साथ भी मिस ऑरेंज यही कर रही होगी, इसलिए वो अपनी डेस्टिनी आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं समझ गया, ये काफी बुरा है। ये कहती वो मिस टांगुटोंग को लेकर फिर से डोलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली की तरफ बढ़ने लगा, जो कि डोलिंग एम्पायर के पैलेस में मौजूद है। रास्ते में चलते हुए यूहो मिस टांगुटोंग को बता रहा था कि मिस ऑरेंज हमेशा बिहेडिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है, इसलिए यकीनन उसने डोलिंग एम्पायर के कैपिटल पर हमला किया होगा, क्योंकि अगर एक बार कैपिटल खत्म हो गया तो बाकी का डोलिंग एम्पायर आसानी के साथ उसके सामने घुटने टेक देगा। जो सब सुनकर मिस टांगुटोंग जवाब देते हुए कहते हैं कि इसका मतलब कि वो डोलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली को मिटा देना चाहती है, लेकिन अगर उसने डोलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया तो डोलिंग एम्पायर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वो अपने फोर्सेस को खुद को रिकवर करने और स्टेबल करने के लिए वापस बुलवा लेंगे, जिसकी वजह से स्टारलू एम्पायर का नेचुरल एलाई खत्म हो जाएगा और वो पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएंगे। जिसके बाद मिस ऑरेंज का अगला कदम होगा स्टारलू एम्पायर पर अपनी पूरी ताकत से हमला करना, ताकि वो एक ही झटके में उसे खत्म कर सके। और एक बार जब स्टारलू एम्पायर खत्म हो जाए तो सनमून एम्पायर आसानी के साथ डोलिंग एम्पायर को भी निकल जाएगा। ये सब सोचते हुए ये दोनों फुल रफ्तार में डोलिंग एम्पायर के कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जिसे स्पिरिट डो सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें अपने सामने तबाही का मंजर देखने को मिला। सनमून एम्पायर ने स्पिरिट डो सिटी पर ऑलरेडी हमला बोल दिया था और चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। कई लोग जान से मारे जा चुके थे, इवन की डोलिंग पैलेस की भी काफी बुरी हालत हो चुकी थी। यूहो को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपनी स्पिरिट आइस एक्टिवेट करते हुए आसपास की जगह को स्कैन करता है, जहाँ उसे सनमून एम्पायर का कैंप दिख गया था, जिसके अंदर 50 ताकतवर सोल इंजीनियर्स मौजूद है। जिसकी तरफ यूहो मिस टांगुटोंग को लेकर बढ़ने लगा। वहां पर मौजूद सोल इंजीनियर्स ने भी दुश्मनों को डिटेक्ट कर लिया था, इसलिए वो फिर से प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने सोल्जर्स को भी अटैक करने के लिए तैयार कर लिया था। यूहो जो कि उस प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ बढ़ रहा है, वो फिर से अपने गोस्ट कार्विंग ब्लेड को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे वो प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ थ्रो कर चुका। उसी लम्हे उसने स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म का गेट भी ओपन कर दिया था, जिससे अनडेड आइस बियर किंग बाहर निकल आया और वो भी अपने पंच में एनर्जी इकट्ठा करते हुए फिर से उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर हमला कर देता है। इन अटैक्स के कारण हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर फिर से शटर कर गई। जिस प्रोटेक्टिव बैरियर के शटर करते साथ ही सामने मौजूद सोल्जर्स पर हमला करने के लिए यूहो ने स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन एक्टिवेट कर दी और वो कई सारे सनमून एम्पायर के सोल्जर्स को फ्रीज कर देता है। इन सोल्जर्स को जान से मारने के बाद हम देखते हैं कि यूहो के दोस्त भी यहाँ स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म से बाहर आ गए थे, जिनमें से पहले जू सेंशी, दूसरा ब्रदर फेंग जुइचेन, तीसरी थी मिस जियांगनेन, चौथी मिस ईगुई और पांचवी मिस नैनक्यू। ये सब लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहो और मिस टांगुटोंग का साथ दे रहे थे, जहाँ इन्होंने भी सनमून एम्पायर के सोल्जर्स को जान से मारना शुरू कर दिया था। यूहो यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि बाकी के सोल्जर तुम्हारे हुए, उन्हें तुम देख लेना, जबकि यहाँ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 8 के सोल इंजीनियर्स मेरा शिकार है। जिस पर ब्रदर जू सेंशी और मिस टांगुटोंग हमें जवाब देते और हम देखते हैं कि यूहो फिर से आगे की तरफ मौजूद एक टेंट की तरफ बढ़ने लगा, जिसके अंदर एक लेवल 8 का सोल इंजीनियर मौजूद है। और उस टेंट पर हमला करने के लिए यूहो ने अपनी गोस्ट कार्विंग गोडली ब्लेड को बाहर की तरफ निकालते हुए तीसरी से उस तरफ थ्रो कर दिया, जिस वजह से उस लेवल 8 के सोल इंजीनियर को भी फिर से अपने सोल टूल्स के साथ बाहर की तरफ आना पड़ा। पर इससे पहले कि वो यूहो पर हमला कर पाते, यूहो ने एक जोरदार किक के साथ उस सोल टूल की टांगे तोड़ दी थी और वो उसे एक पावरफुल हिट करते हुए वहां से उड़ाकर दूर जंगल में फेंक देता है, जिसके पीछे पीछे यूहो भी जंगल में आ चुका था। जहां पर हम देखते हैं कि वो लेवल 8 का सोल इंजीनियर अपने सोल टूल से बाहर निकल आया। वो खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन अभी भी वो यूहो को सामने देखकर हार नहीं मानता, बल्कि वो अपने सोल टूल को हवा में उठाते हुए उसके एक पावरफुल बीम अटैक से फौरन यूहो पर हमला बोल देता है, जिससे यूहो ब्लॉक करने के बजाय अपनी बॉडी पर झेल लेता है। और हम देखते हैं कि उस बीम अटैक से यूहो को एक खरोच भी नहीं आई, जो देखकर तो उस लेवल 8 के सोल इंजीनियर का मुंह फटा के पटा रह गया था। यूहो तीसरी के साथ टेलीपोर्ट करते उसके पीछे आ जाता है। इसके बाद यूहो ने उस पर मुक्कों की बरसात करना शुरू कर दी थी, जहां यूहो से कभी आगे से हिट करता, कभी पीछे से। इसी तरह उसे पीटते पीटते आखिरकार यूहो से उसके सोल टूल पर दे फेंकता है, जिसके बाद उस लेवल 8 के सोल इंजीनियर का किस्सा खत्म करने के लिए यूहो ने यहाँ पर अपने एम्परर पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। जिस एम्परर पाम का इस्तेमाल करते हुए यूहो ने उस लेवल 8 के सोल इंजीनियर को कुचल कर जान से मार डाला। इसके बाद वो तीसरे से मूव करते हुए वापस से डोलिंग एम्पायर के पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ रास्ते में यूहो ने जब स्पिरिट डो सिटी के मासूम लोगों की लाशें देखी तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो इमोशनल होते हुए कहता है कि मैंने आने में देर कर दी, क्योंकि अब तक सनमून एम्पायर ने स्पिरिट डो सिटी में तबाही मचा दी थी। मिस टांगुटोंग भी यूहो की बाजू में खड़ी थी, वो भी ये सब देख रही है। यूहो उस तबाही के अंदर मौजूद मासूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों को देख रहा था, जो कि इस तबाही से जूझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही
नहीं, जब यूहो ने अपने पर्पल एक्सट्रीम डिमोनिक आइस का इस्तेमाल करके सामने की जगह को स्कैन किया तो उससे मालूम हुआ कि ऑलरेडी डोलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली फिनिश हो चुकी है, उन्हें खत्म कर दिया गया है। वहाँ पर एक रैंक 9 का फिक्स सोल गाइडेंस शेल मौजूद था, जिसके आसपास सन मून एम्पायर के 2 पावरफुल सोल लीजन ग्रुप्स मौजूद थे, जिनमें से एक को कहा जाता है इवल लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप और दूसरे का नाम है इंपीरियल ड्रैगन क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप, जो कि बचे कुछ डोलिंग एम्पायर के सोल्जर्स पर अपना कहर बरसा रहे थे। यूहो पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में था और उनकी इस सिविल हंसी को देखकर यूहो गुस्से में कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि इन सोल इंजीनियर लीजन में से कोई भी आदमी यहाँ से जिंदा वापस ना लौट पाए। जो कहते हुए यूहो बड़ी रूथलेस तरीके से अपने बियर क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक सोल्जर को बीच में से काटने लगा। अब यूहो यहाँ पर किसी पे भी रहम नहीं दिखा रहा था, वो सबको जान से मार रहा है, बल्कि वो लोगों के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। बिजली की रफ्तार और बहुत ही बेरहमी के साथ हम देखते हैं कि यूहो ने वहाँ पर मौजूद सोल इंजीनियर लीजन के सोल्जर्स को जान से मारना शुरू कर दिया था, जिसमें मिस टांग वुटोंग भी अपनी गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते उसका साथ दे रही थी, जो कि साथ ही सर फाइट में यूहो बच्चे कुछ डोलिंग एम्पायर के सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों का गुस्सा देखने के काबिल था। हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग ने सिर्फ अपने एक स्पीयर अटैक के अंदर 2 सोल्जर को इतनी जोर से उठा के मारा कि वो कई सारी चट्टानों को चीरते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। यूहो भी यहाँ पर बेरहमी के सर अपने एक पंच के साथ दुश्मनों की खोपड़ियां फोड़ रहा था। मिस टांग वुटोंग और यूहो ने तो यहाँ पर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स की खून की नदियां बहा दी, पर अभी भी यूहो का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, बल्कि वो गुस्से में कह रहा था कि मिस ऑरेंज, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी कीमत तुम्हें एक दिन जरूर चुकानी होगी। और यूहो के गुस्से के साथ ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।